नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये तो साबित हो गया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की बहुत हद तक भरपाई कर ली है उपचुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने 9 में से 60 सीट जीतकर सपा को करारा झटका दिया है और इसलिए इसको लेकर 2027 के सेमीफाइनल से जोड़कर माना जा रहा है। और इस उपचुनाव के नतीजे से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है और अब सपा इससे उभरने के लिए पार्टी के निष्क्रिय पदाधिकारियों को साइडलाइन करने की तैयारी में है और उनकी जगह पर पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने वाले और समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह दी जा सकती है, ऐसी बातें सामने आ रही है। तो वहीं अगर सूत्रों की माने तो सपा में इसको लेकर मंथन भी लगातार चल रहा है। हालांकि सपा नेता इस पर फिलहाल कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी छटनी की तैयारी है और सपा अपने सभी पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले और कांटा चुभाने वाले कार्यकर्ताओं को दुरुस्त करने की तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रही है और इसके लिए सपा अब उन पदाधिकारियों और नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएगी। और इसी क्रम में सपा ने पदाधिकारियों से पीडीए रणनीति के तहत गांव-गांव अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पर पदाधिकारी इन पर खरे नहीं उतर रहे हैं और ऐसे अधिकारी जो हैं उनकी पार्टी से छुट्टी करने की अब तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अगर 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो अंदर खाने चल रही जंग को पहले खत्म करना पड़ेगा और साथ ही साथ पार्टी से दगा करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करनी होगी और साथ ही साथ उनको साइडलाइन भी करना होगा और इसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव के विधायक बागी निकल गए थे और भाजपा के समर्थन में वोट किए थे, इसलिए शायद अब जो समाजवादी पार्टी है, पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी ये बात समझ में आ गई है कि पार्टी को इन सबसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इससे बचने के लिए पार्टी शक्ति से इस पर कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है और शायद यही वजह है कि सपा इस काम को बहुत ही तेजी से करने में लगी हुई है और इसलिए अखिलेश यादव ने अपने खास नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई उसकी लिस्ट पार्टी की तरफ से तैयार की जाए और उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सपा उन पर तमाम कमियों और बैरियर को न सिर्फ सही कराना चाहती है बल्कि उनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। बता दें कि सपा लगातार चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट और चुनाव में धांधली की शिकायत करती रहती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरीके से वो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाती है तो कहीं ना कहीं सपा को पहले इस बात को ध्यान देना चाहिए कि चुनाव आयोग के अलावा और बीजेपी के धांधली के अलावा उनकी एक बड़ी पार्टी है और इस पार्टी की लड़ाई अपने ही कार्यकर्ताओं से है, अपने ही नेताओं के साथ है, जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही है और इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिला उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में। पार्टी के नेता समय पर न सिर्फ दगा करते हुए नजर आते हैं बल्कि वोटों को जो है वो स्विंग करने का आरोप भी उन पर लगता रहता है और लगातार लगता आ रहा है। ऐसे में सपा नेताओं को पदाधिकारियों पर लंबी कार्यवाही कर सकती है, ऐसी बातें कही जा रही है। समाजवादी पार्टी ऐसे बातें सामने आ रही है क्योंकि अब सपा का मानना है कि करहल में जीत का फासला बेहद कम था और इसका बड़ा उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो कि पार्टी के साथ रह तो रहे हैं, रहकर पार्टी से ही दगा कर रहे हैं। दरअसल सियासत में एक कहावत है कि वो कहावत काफ़ी मशहूर है। आपको बता दें कि आपको अगर जंग जीतनी है तो आपको अपनी कमियों को भी मजबूती के तौर पर सामने वाले को पेश करना होगा और लगातार कई सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली सपा के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव भी कुछ इसी तरीके से है कि करो या फिर मरो, क्योंकि जैसा होगा वो ऐसा माना जा रहा है और ऐसे में पार्टी पदाधिकारी जो उनका पद है उस पर
लटकी कार्यवाही की तलवार ये बताएगी कि आखिर सपा ने खुद को कितना मजबूत किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा और ये चाहती भी नहीं होगी कि 27 की बाजी उनके हाथ से निकल जाए। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या समाजवादी पार्टी 2027 से पहले जो ये खबरें आ रही हैं परिवर्तन की, उसमें परिवर्तन लाती है या नहीं, और जो बागी और पार्टी के साथ दगा करने वाले कार्यकर्ता और नेता हैं उनको पार्टी से अलग करती है या फिर उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ती है। तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।